बहुत ही सत्कारयोग मेरे साथियों, भैनों, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਭਾਗ 2 ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੰਬਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ कि वो लिखते हैं कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। जॉन असराफ लिखता है कि आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और ये चाहता हूँ कि हम दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आपसे मेरी चुंबकीय शक्ति हैं। आप ही मेरी चुंबकीय शक्ति हैं जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संघरित होती है। इस अगला है बॉब डेल, जो एक लेखक है और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ भी है। वो लिखते हैं कि मूलभूत रूप में आकर्षण का नियम ये कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। यानी कि दरअसल विचार के एक ही सत्र पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम को संदर्भ में ये अनुभव किया होगा। आप किसी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने लगें जिसके आप खुश नहीं थे। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हो जिसके आप खुश नहीं थे। आप उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ कि आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं, एक ही विचार सोची जा रहे हैं। तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे विचार आपकी ओर आने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है कि आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कि कोई गाना सुनने के बाद आपके दिमाग में बार बार बज रहा होगा। हो सकता है कि आपको मालूम भी ना हो कि लेकिन ये गाना सुनते समय आपके उस पर अपना बुरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप अपने गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को मकसद के रूप में आकर्षित कर रहे हो। इसीलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और अपने इस गाने के विचार के मिलते जुलते विचारों को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असराफ लिखता है कि इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार कर रखता है कि जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे सबसे ज़्यादा सोचते हैं
वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इस हमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए आसानी से पता चल सकता है कि जीवन में हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या है, क्योंकि हकीकत में बदल चुके हैं। अब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर लिखता है कि अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में ना आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें और वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली लिखती है कि लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता है ये सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और उसे चेतना तथा जागरूकता से उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। बाकी कल ਨੂੰ अगले भाग ਵਿੱਚ पेश करांगे। आप जी ने पहला बहुत साथ दिता है, हुण भी आप जी ने ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ साथ देना है, सबसक्राइब करना है और ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਅਮਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਗਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੇਖਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।